बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम बड़े अमन अमान के साथ खैर खैरियत से इंशाल्लाह गुजर रहा है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और तमाम जो हैं जितने भी महकमे हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, सब मिलके काम कर रही हैं इसके ऊपर और इंशाल्लाह एक हमारे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने हुए हैं हर एरिया में भी बने हुए हैं और उसके बाद फिर उधर होम डिपार्टमेंट में तमाम अजला के पूरे सूबे का भी एक सेंटर बना हुआ है और उसको हम देख रहे हैं इंशाल्लाह। फैसिलिटीज़ के हवाले से भी यहाँ पे काम हो रहा है और साथ साथ हेल्थ के हवाले से जो हेल्थ के जो मसाइल अगर कोई आ जाए उसके लिए भी यहाँ पे फुल काम हो रहा है और सिक्योरिटी ऑब्वियसली वो हमारी मेन कंसर्न है, उसमें भी इंशाल्लाह काम हो रहा है। इंशाल्लाह में पूरा यकीन है इंशाल्लाह ये अमन अमान से इंशाल्लाह गुजरेगा और इंशाल्लाह हमारी टीमें काम कर रही हैं, हमारी पुलिस हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं। देखिए जी, हमारे सूबे को एक चैलेंज है बहुत बड़ा दहशतगर्दी का और उसको ज़ाहिर बात है हमारी पुलिस भी फाइट कर रही है और हमारे डिपार्टमेंट भी फाइट कर रहे हैं, हमारी फ़ौज भी फाइट कर रही है और हमारी आवाम भी फाइट कर रही है और कुर्बानी आपके सामने है इस सूबे की। तो अब जो हालात हैं इंशाल्लाह हम फ्रंट फुट पे इनको देख रहे हैं और हम इसके लिए बाकायदा स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपनी CTT को भी, अपनी पुलिस को भी और इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह पहले हमारे दौरे हुकूमत में अमन कायम किया था हमने और बीच में जब ये एक बीच में गैप आ गया बहुत लंबा 1-1.5-2 साल का, उसमें ज़रा हालात थोड़े सूरत हाल ख़राब हुई है, तो इंशाल्लाह हम दोबारा इसको उसी तरह सूबे को इंशाल्लाह अमन अमान हम कायम करेंगे और मुकाबला हम कर रहे हैं दहशतगर्दी का इंशाल्लाह जारी रहेगा, भरपूर तरीके से जारी रहेगा और जो वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ उनसे इंशाल्लाह निपटा जाएगा और इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारा अमन अमान के ऊपर, दहशतगर्दी के खात्मे के ऊपर हमारा कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है इंशाल्लाह। ये हमारा मेन चैलेंज है, हमारा मेन काम यही है कि हमने इसको हर सूरत में कायम करना है। सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे पाबंदी लगाई गई, उसके हवाले से क्या कहें? पाबंदी तो किसी का बाप नहीं लगा सकता, ये तो कोई बात ना हुई। एक तो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और उस सियासी पार्टी के ऊपर ये सबसे ज़्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बैकी बातें, ये अजीबोगरीब किस्म के बयानात जो हैं, ये हमारे मुल्क का इस वक्त चैलेंजेस और हैं। आप ये बताओ कि आपसे पेट्रोल की कीमतें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मईशत आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे अमन अमान कंट्रोल नहीं हो रहा, आपसे सूबे के जो माशी हालात हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और दिन ब दिन आपका जो है सूबाई हुकूमतों को भी पैसा नहीं दे रहे। आप अपना जो हमारा राइट है, हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं, फेडरल गवर्नमेंट खुद भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो उन पे फोकस करें। रोज़ाना जो है ना एक नया मसला आ जाता है, कोई एक बयान दे देता है और फिर TV के ऊपर उसके जवाब देते फिरो। मैं समझता हूँ ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको जवाब दिया जाए इन बातों का, क्योंकि इन बातों की हैसियत ही नहीं है। एक बेतुकी बात करके शुरू हो जाते हैं। साथ में एक बात करना चाहता हूँ आपकी वसात से यहाँ पे कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से और 1000 सीटों के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ था, आइनी मौक़िफ़, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें जीत हुई है और साबित हुआ है कि हमारा मौक़िफ़ ठीक था, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जिस तरीके से उन्होंने आइन के मुताबिक आइन को इस मुल्क में इस्टेब्लिश किया है, तो हमें अपना हक मिल गया है इंशाल्लाह। साथ साथ मैं ये गुजारिश नहीं बल्कि मुतालबा करता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए ये साबित होने के बाद। और साथ साथ जो एक और चीज़ हो रही है कि एडहॉक की बुनियाद पर जजेस लिए जा रहे हैं, तो मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। हमारा असम्बली का इजलास आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। एक जजेस को लेने का एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है मेरिट का, उसके मुताबिक लिए जाएँ। इस तरीके से जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सवाल निशान बन चुके हैं। तो इस तरह अदलिया एक हमारा वो इदारा है कि जिसे पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करना है, उस आइन को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, उस आइन की पासदारी करनी है। जब उसके ऊपर सवाल निशान उठेंगे तो ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। देखिए, हमारे लीडर इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे लीडर हैं, उनका फैसला हक़ी फैसला है, वो जो भी अहकामात जारी करते हैं हम उनके पाबंद हैं। साथ साथ ये जो पार्टियाँ हैं एक तरफ वोट दे के खुद फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए हैं, उसके बाद भी किसी बात के ऊपर जब देखते हैं कि अवाम की राय एक तरफ जा रही है तो अपनी सियासत बचाने के लिए इस तरह के बयान आप देते, खुल के सामने आओ। उधर वोट दे के बैठे हो, फॉर्म 47 के तहत वज़ीर-ए-आज़म बनाया हुआ है, उसको वोट दिया हुआ है, मैंडेट चोरी किया हुआ है, फिर आके इस तरह के बयान देते हैं। खुल के सामने आओ, खुल के बात करो। और जो ज्यादती हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, आज भी ज्यादती हो रही है, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। जमहूरियत के बातें तो ये करते हैं, ये कौन सी जमहूरियत हुई है हमारे साथ? क्या इन पार्टियों को नजर नहीं आ रहा था किस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही थी? जाली पर्चे काटे जा रहे थे, उम्मीदवारों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा था, हमारा निशान ले लिया गया, ये इनको नजर आ रहा था। और चूंकि इनके बेनिफिशरी थे, ये इससे फायदा ले रहे थे, चुप थे। फिर भी शुक्र है इस हुए में तो हमने अपना मैंडेट हमने बचा लिया अपना,
اور باقی پاکستان میں ہمارا چوری ہوا ہے تو اس کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے، ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے اور پہلے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اس پہ کیا موقف ہے آپ کا۔ یہ ایسی باتوں کے اوپر ایک بیان دے کے لوگوں میں اپنی پاپولیرٹی بحال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر جب اصل بات آتی ہے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دوگلی پالیسی ہے، کھل کے سامنے آؤ، کھل کے بات کرو، ایک موقف دو، ٹھوس موقف دو۔ دیکھیں بدترین نہیں ہے، اس وقت جو ہم نے ایک سٹانس لیا اور ہم نے ایک بات کی، اس کے بعد سے ہم نے لاسز کے اوپر کنٹرول کرنا بھی شروع کر دیا۔ ہمارے وہ فیڈر جو 1.5 سال سے بند تھے وہ فیڈر اب چالو ہیں، ٹھیک ہے اسے بجلی 6 گھنٹے مل رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ بالکل مکمل بند کیے ہوئے تھے۔ جہاں پہ 22 گھنٹے تھی وہاں پہ ایمبلوشننگ 16 گھنٹے پہ آئی ہے، کہیں 18 گھنٹے پہ آئی ہے، تو ایک ریلیف ہم نے دیا ہے عوام کو۔ اب اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ لاسز بھی ہیں، ان کو بھی ختم کرنا ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے، تو اس کے لیے ابھی ہم نے پیکیج انشاءاللہ دے دی ہے۔ اگلے ہفتے میں اسے افتتاح کروں گا۔ ہم ایسے ایریاز میں جہاں پر ہمارے لاسز زیادہ ہیں اور ہمارے لوگ کسی بھی وجہ سے بجلی کا بل جو مہنگی بہت زیادہ نہیں بھر سکتے، تو ہم 1 لاکھ لوگوں کو ابھی سولر دے رہے ہیں۔ 2 کے بھی ہم سولر کو لگا کے دیں گے، اس پہ ہم فری بھی دیں گے، اور کچھ لوگوں کو ہم ایسا بھی دیں گے کہ جی آدھے پیسے وہ دیں گے، آدھے ہم دیں گے، اور وہ قسطوں میں آہستہ آہستہ پیسے اتاریں گے۔ تو اس کا ایک پلان ہے پورا، اس پلان پہ اگلے ہفتے افتتاح ہو جائے گا، اور اس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے چیزوں کو، اور دیکھ بھال کے پاکستان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ لاسز جو آ رہے ہیں ہمارے صوبے سے آ رہے ہیں تو وہ ہم نے کم بھی کرنے ہیں۔ تو اس کی ایک پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے، ہم نے بجٹنگ کر دی ہے اس کے لیے۔ انشاءاللہ اپنی عوام کو پہلے بھی ہم نے ریلیف دلایا ہے انشاءاللہ، اور مزید بھی انشاءاللہ دلائیں گے۔